जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की तरफ जाने से पहले एक छोटी-सी अनाउंसमेंट थी कि बहुत सारे दोस्तों की तरफ से यूट्यूब पर कमेंट थे कि जी नंबर नहीं मिल रहा। तो एक तो गुज़ारिश ये है कि ये व्हाट्सएप का नंबर जो है ये हमारा यहाँ पर मौजूद है, जो कि आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, चैनल से ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी थंबनेल हैं आजकल जो हमारी तरफ से बन रहे हैं, उस पर भी हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का वो अवेलेबल है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे कल यानी कि वीकेंड पे एक दोस्त ने मुझे 1 नहीं बल्कि 2-3 तस्वीरें मौसूल हुईं कि जिनमें सोशल मीडिया पर एक जो है वो ग्रुप घुमाया जा रहा है जिसके ऊपर जो है वो मेरी तस्वीर लगी हुई है। तो देखिए गुज़ारिश ये है कि अगर कोई भी ऐसा लेन-देन जो कि हमारे इस नंबर के अलावा हो, जो हमारा जैज़ कैश का नंबर है वो भी ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके और उसके साथ-साथ ये हमारा जो कन्फर्मेशन वाला नंबर है शुरू से जब से हमने चैनल बना रखा है, तो रफ़ली मेरा ख़्याल है 3 साल तो हो चुके हैं। तो ये एक ही नंबर जो है वो इस इससे हमारा ताल्लुक है। इसके अलावा यूके का कोई नंबर या पाकिस्तान का कोई नंबर जो है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। लिहाज़ा अगर आप कोई लेन-देन करते हैं किसी को या कोई ग्रुप जॉइन करते हैं या ग्रुप की जो वो क्या कहते हैं जी व्हाट्सएप की जो डीपी-शीपी होती है उसके ऊपर अगर मेरी तस्वीर लगी हुई है, देखिए अब आप गूगल करेंगे मेरा नाम तो आपको पता नहीं कितनी तस्वीरें मिल जाएँगी चूँकि हम यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियो अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया पर भी जो है वो तस्वीर है। तो देखिए ये कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने फिर उन उन दोस्तों से कहा जी अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो अब आप जो है वो अपना-अपना फ़ैसला कीजिएगा कि जिसने जो भी राब्ता करना है, हम इस नंबर के जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, बाकी हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इवन कि अगर किसी चैनल पर भी अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, तो वो ठीक है, इंटरव्यूज़ वगैरह होते रहते हैं, वहाँ तक तो हमारा ताल्लुक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी चैनल पर हमारी तस्वीर देखें या फ़र्ज़ करें आप हमारा इंटरव्यू देखें और उसके बाद अगर आप उस चैनल के साथ अगर कोई लेन-देन करते हैं, तो उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे नंबर के साथ है। अब चलते हैं जी आगे। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 862 पॉइंट डाले। मार्केट का हाई जो रहा वो 73,000 का था और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 72,764 की है। अगर हम इसको 72,750 मान लें तो 73,000 तक मार्केट गई तो रफ़ली 250 पॉइंट्स की जो है वो इंट्राडे प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने को मिली। ये इंशाल्लाह जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर ये थोड़ा-सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट जो है वो मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हो सकती है टुमारो या कि ये सूरत-ए-हाल जो है ये मज़ीद आगे की तरफ जाएगी और 73,000 का लेवल जो है वो ब्रेक हो सकता है। गुज़िश्ता दिन जो हमने वीडियो डिस्कस की थी, उसमें हमारी तरफ से ये बिल्कुल था कि जो रेज़िस्टेंस लेवल है, वो 73,000 से लेकर 73,500 का है। जब तक मार्केट 73,500 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती जो नए टारगेट्स हैं, वो मेरा ख़्याल है उनके हवाले से बहुत ज़्यादा खुशफ़हमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जब तक आप हकीकत के पहलू में रहकर काम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को देखिए पुरउम्मीद होना एक बहुत अच्छी बात है और हमारी कोशिश ही ये होती है कि नाउम्मीद ना हुआ जाए। लेकिन जो है वो हकीकत के आईने में भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक आप हकीकत का सहारा नहीं लेंगे, यकीनन आप जो है वो किसी न किसी जगह पर फिर अटक जाएँगे और ऐसे लटकेंगे कि फिर वहाँ तक दोबारा मार्केट के पहुँचने में बहुत वक़्त लगेगा या उस शेयर के पहुँचने में बहुत वक़्त लगेगा, ये हिस्ट्री में हमने देख रखा है। आगे चलते हैं जी और माशाल्लाह से 850 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज तो माशाल्लाह हमारे भी कुछ चलें को 2-4 शेयर जो थे वो अपर कैप हुए। वो अलग बात है कि एक आध का जो है वो जो कहते हैं जी कि लॉक जो है वो खुल गया, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन आज अच्छा दिन था, कुछ सूरत-ए-हाल जो थी वो बेहतर थी। माशाल्लाह से अगर हम अपर कैप की बात करें तो 26 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त अच्छे वॉल्यूम के साथ एजीएल है, देन उसके बाद अमरेली स्टील है, फिर बीजीएल है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो छोटा गंधारा और बड़ा गंधारा है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल है, पावर जनरेशन का कैप्को है, चले हमारा शेयर भी अपर कैप हो गया यार।
कैप्को था हमारे पास, स्पेल था हमारे पास, स्पेल की अपर कैप थी हमारी, कैप्को थी, इसके अलावा बर्जर था हमारा, वो अपर कैप हुआ लेकिन उसके बाद उसका कैप खुल गया। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और उसके साथ माशाल्लाह से हमारे कुछ शेयर्स ऐसे भी थे जिनके जो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल थे वो आज अचीव हुए। पीपीएल हमारा बड़ा अच्छा चला, मैंने बहुत कम ज़िक्र किया इन चीज़ों के हवाले से। देखिए, वजह ये है कि अब बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं, वो ये समझ रहे होंगे कि जी हमारा जो है वो जादू चल गया। देखिए, ये जादू-शादू कोई नहीं होता। एक तो ये अपने आप को समझाइए, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ही क्यों ना हो। क्या ये जो शेयर आज अपर कैप हुए हैं, क्या ये हमने आज सुबह ही खरीद लिए थे या कल रात को हमें पता चल गया था कि ये अपर कैप होने हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये गुज़िश्ता चंद दिन पहले खरीदे गए थे। फिर इसके साथ अगर आप ये समझते हैं कि हमारे जो रिकमेंडेड शेयर है वो सारे अपर कैप हुए तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। पिछले दिनों हमारे एक शेयर का जो है वो क्या कहते हैं जी उसको स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा जो एक्ज़ैजुरेशन होती है ना कि जी हमारे ग्रुप में जी करोड़ों रुपया कमा लिया, ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। हम लेवल्स को देखते हैं, लेवल को हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मार्केट के मुताबिक वो जो लेवल्स हैं वो एग्ज़ीक्यूट होते हैं। अब हमने एक शेयर आज ही रिकमेंड किया। अब मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल था कि वो उसका जो फर्स्ट प्रॉफ़िट टेकिंग का जो लेवल है वो रफ़ली अगले 1-2 दिन में जो है वो अचीव होगा। लेकिन वो आज ही अचीव हो गया। इसका ये क्योंकि मार्केट की आप प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं, कन्फर्मेशन नहीं कह सकते। कि जी ये तो लाज़मन अपर कैप होगा जी, वो तो फिर वो दावा ही है ना, तो वो ऐसा दावा हमारे पास नहीं है, तो लिहाज़ा सिर्फ़ ये बात करने का मकसद ये था कि ये ना हो कि दोस्त अहबाब जो हैं वो इम्प्रेस हो गए, तो उमड़ने की कोशिश करें, रियलिटी जो है ये साथ-साथ चलती है। आगे चलते हैं जी, लेकिन बहरहाल एक अच्छा दिन था। आगे चलते हैं, लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, देन उसके बाद अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें माफ़ कीजिएगा जी। क्योंकि हमारी जो वीडियो है ख़ास तौर पर ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली होती है, इसकी किसी किस्म की कोई जो है वो एडिटिंग नहीं होती, ना ही कोई स्क्रिप्ट होता है हमारा। ओवरऑल मार्केट का देखें तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया आज मार्केट ने। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 144 पॉइंट्स डाले, इन्वेस्टमेंट बैंक्स दावा ज़िंदाबाद, देन कमर्शियल, फिर सीमेंट्स एंड सो। सारी ही मार्केट ने जो है वो सूरत-ए-हाल बेहतर दिखाई। ऑयल एंड गैस ने 20 पॉइंट्स डाले। देखें अब 2-3 दिन में कितना अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है आपको ऑयल एंड गैस ने, तो अब उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग तो बनती है ना। मतलब हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड लेवल था पीपीएल का वो अचीव हो चुका है, लेकिन उसके साथ हमने ये भी मेंशन किया था कि अगर वो लेवल जो है वो अचीव होने के बाद पीपीएल उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या होगा? अब मैं चलिए यहाँ पर थोड़ा-सा आपको बता ही देता हूँ। हमारी तरफ से क्या रिकमेंडेशन होती? अफ़रा-तफ़री वाली नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन होती है कि ये ए शेयर है, इसका ये बाय लेवल है, ये इसका टीपी लेवल है, फिर साथ में हम बयान कर देते हैं कि टीपी लेवल का जो टॉप है, अगर उसके ऊपर वो शेयर जो है वो क्लोजिंग देता है, तो देन इसका अगला टारगेट जो है वो क्या हो सकता है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें हम स्टॉप लॉस रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसमें हम स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं करते। हमारा ये ख्याल होता है कि अगर ये इससे नीचे जाए, तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए बल्कि मज़ीद बाइंग करनी चाहिए। इसकी एक मिसाल जो है ये सिंथेटिक प्रोडक्ट वाली है। हमने ये रिकमेंड किया उसके बाद नीचे चला गया। अब लोग जो थे वो परेशान हुए होंगे, आई हैव नो आइडिया क्योंकि ये वन ऑन वन कन्वर्सेशन तो है नहीं। लेकिन जब वो नीचे गया तो मैंने ज़ाती तौर पर बहरहाल कुछ और खरीद लिया था, तो बाकी लोगों ने भी खरीद लिया होगा। तो चूँकि ये वन ऑन वन सर्विस नहीं है, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि ऐज़ मच ऐज़ डिटेल जो है, वो हम टेक्स्ट के ज़रिए से प्रोवाइड कर दें। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स की और अनाउंसमेंट में ये जो एक्स डेट है, ये आप देख लीजिएगा 8 तारीख की है, यानी कि कल 7 तारीख है। अगर आपके पास ये वाले शेयर्स मौजूद हैं, डिविडेंड लेना चाहते हैं या आप डिविडेंड नहीं लेना चाहते, तो इसके हवाले से आप फैसला कर लीजिएगा। इसमें बैंक अल हबीब है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, पाकजीन पावर है, उसके अलावा लाल पीर है, देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और ओजीडीसी है। ये 5-6 शेयर्स हैं कि अगर ये आपके पास मौजूद हैं, आपने अगर इनका डिविडेंड लेना है, तो इनको आपने कल तक होल्ड रखना है। यानी कि परसों तो ऑटोमेटिकली फिर एक्स हो जाएँगे ना, लेकिन अगर आप इनमें से निकलना चाहते हैं, तो आप अपना फैसला कर सकते हैं। हमारी इस हवाले से कोई राय नहीं है, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं जिनके पास ये शेयर्स मौजूद हैं।
आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडलस्टिक की, लेकिन कैंडलस्टिक से पहले चूँकि कुछ खबरें हैं और पहली खबर जो है वो ये है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसने इंटरेस्ट शो किया था कि वो बलूचिस्तान व्हील को खरीदना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि माज़रत अब हम नहीं खरीदना चाहते। तो ये जो इंटेंशन होती है ना बाय करने की, ये सिलसिला चलता रहता है मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से। जब तक कोई इंटेंशन जो है वो किसी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनती, तब तक उसको सॉलिड कंसीडर ना किया जाए। कोई भी शेयर हो, मैं यहाँ पर थोड़ी-सी तफ़सील बयान कर दूँ। आप फ़र्ज़ कीजिए कि किसी शेयर के हवाले से इंटेंशन आती है जी कि फ़लाँ कंपनी जो है वो फ़लाँ कंपनी को खरीदने जा रही है। कभी भी उसकी बेस पर आपने कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करना, कोई लॉन्ग टर्म के लिए फ़ैसला नहीं करना, जब तक कि वो कही गई बात एग्ज़ीक्यूट ना हो जाए। क्योंकि ऐसी सूरत में शेयर के अंदर एक उछाल आती है, आप उस उछाल का हिस्सा बन जाते हैं कि चलो जी अब शेयर गया। देन जैसे ही वो विथड्रॉ होती है, वो सारा की सारी उछाल जो है, वो वापस आ जाती है। ऐसी सूरत में मैंने काफ़ी लोगों को नुकसान होते हुए देखा है, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखा करें। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एमओयू और एग्रीमेंट में फ़र्क होता है, ये सेम चीज़ यहाँ पर है। एमओयू के ऊपर भरोसा नहीं करना आपने, किसी भी सूरत में। अगली खबर जो है वो चूँकि सऊदीया के हवाले से है और वो उनका जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में मौजूद है। इसमें सिर्फ़ एक बात मैं आपसे गुज़ारिश करता चलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को घुमाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने पता नहीं कौन-सा तीर मार लिया है। पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि सऊदी प्रिंस जो है ये पाकिस्तान में आएँगे और 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। यार देखिए 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है सऊदीया जैसे मुल्क के लिए। इससे जो अच्छा जो चाइना हुआ, फिर अब जिसने इतना पैसा पाकिस्तान में लगा रखा है, फिर वो बेचारा कहता भी कुछ नहीं है। इनको सलमान साहब को 5 अरब से ऊपर की बात करनी चाहिए, एक बात। दूसरी आप ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं अरसे-दराज से, तो हम एक बात जो है वो बड़ी ही तसलसल से कहते आए हैं सऊदी अरेबिया के हवाले से कि अगर किसी जगह पर आपको ये खबर सुनने को मिले कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से 1 लाख एकड़ ज़मीन माँग ली है अपनी ज़रूरियात को पूरा फूड की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और पाकिस्तान में सब्ज़ियाँ उगेंगी और वो सऊदी अरब में जाएँगी और फिर वो उसकी ज़रूरियात को पूरा करेंगी, तो समझ लीजिएगा कि ये जितना काम हो रहा है, सारा फ्रॉड है। क्योंकि ये वो खबर है, ये 1 लाख एकड़ वाली कि मेरा ख़्याल है हम छोटे से थे जब से हम ये सुनते आए हैं। तो आज तक ये एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई। ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये सारी की सारी उनकी ड्रामेबाज़ी है। हाँ, इसके अलावा अल्लाह ख़ैर करे कि कोई अच्छी खबर आपको मिलती है, तो यकीनन आप उसको कंसीडर कीजिएगा। लेकिन अभी तक ये खबर जो है 1 लाख एकड़ वाली, ये हर मर्तबा जो कोई भी गवर्नमेंट आती है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो सऊदी अरेबिया का विज़िट करते हैं, तो उसमें ये घुमाई जाती है। तो हमें तो ज़ुबानी याद है, लिहाज़ा अगर अब दोबारा सुने तो समझें ये फिर वही जो है वो टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है। अगली जो है वो यही खबर थी सऊदीया के हवाले से, फिर बिज़नेस के हवाले से भी खबर हो गई, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी हो गई, आज कुछ ख़ास खबरें नहीं हैं जी। अब बात करते हैं जी कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक में माशाल्लाह से एक अच्छी बात ये है कि एक तो गैप अप ओपनिंग हुई, उसके साथ मार्केट में आज वॉल्यूम अच्छा था। एज़ कंपेयर टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मार्केट में अच्छा वॉल्यूम था और आज की कैंडल को वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम थोड़ा-सा इसको आवरली पर लेकर जाएँ, तो थोड़ा-सा हमें अंदाज़ा होगा कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल क्या है। अब देखिए हमारा जो खदशा है और हमारी जो ख़्वाहिश कह लीजिए वो ये थी कि मार्केट 73 और 7300 500 ये वो लेवल है, जो आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये वो ज़ोन है कि जो मार्केट को रेज़िस्ट करेगा और ये आज रेज़िस्ट हुआ। लेकिन पिछली मर्तबा जब ये लेवल जो था, ये रेज़िस्ट हुआ था, तो उस वक़्त की कैंडलस्टिक के पैटर्न में और आज के कैंडलस्टिक के पैटर्न में बड़ा फ़र्क है। अब आप इसको थोड़ा-सा देख लीजिए, इसको हम डिस्कस करेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह जो है वो हम वीडियो के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। एक तो यहाँ पर बन रहा है डबल टॉप, तो प्रॉफ़िट टेकिंग तो आएगी। कल भी आ सकती है, इसके हवाले से ज़्यादा परेशान नहीं होना, एक बात। दूसरी ये है कि अगर रेजिस्टेंस तक पहुंचने से पहले अगर आप इन कैंडल्स का सीक्वेंस देखें, तो क्या कोई सीक्वेंस आपको कोई बनता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री है। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के करीब पहुँच रही है, कहीं गैप अप हो रहा है, कहीं जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग हो रही है, कहीं जो है जो वो बाइंग हो रही है।
और फिर जो है वो मार्केट जाती है, देन वहां से उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन एज कंपेयर टू इसके अगर हम यहां पर देखें कि आज क्या हुआ, तो आज जैसे ही मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के करीब पहुंची, मार्केट को सेलिंग प्रेशर मिला, लेकिन देन उसमें अच्छी बाइंग मौजूद थी। फिर दूसरी बार जो है वो मार्केट वहां तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बाइंग मौजूद थी, उसके साथ मार्केट को सेलिंग प्रेशर का सामना हुआ। तीसरी बात जो है वो ये है कि मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। अब यहां पर जो सूरत हाल है वो ये है कि साथ ही अगर आप वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो रहा। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि कल मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकती है। तो कल का दिन जो है वो मार्केट को देखा जाए, वेट एंड सी किया जाए। जरूरी नहीं होता कि आपने हर रोज ट्रेड करना है, किसी किसी दिन देखना भी चाहिए, अच्छा यार देखते हैं मार्केट क्या करती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। हमारी कोई गारंटी नहीं है कि जी हम आपको रोज जो है वो बाय सेल की कॉल देंगे। हो सकता है हम एक दिन में 3 दे दें, हो सकता है 3 दिन में हम एक जो है वो बाय या सेल की कॉल दें। तो मार्केट को देखें। अब हमारा ये ख्याल है कि मार्केट को देखना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है और उसके साथ जो है वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी है। रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होती, ये जो ज़ोन है ब्रेक नहीं होता, तो नई बाइंग करने से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अगर कोई अच्छा शेयर अच्छे लेवल पर मौजूद है, तो उसमें स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो देखते हैं इंशाल्लाह कि हमारा तो ये ख़्याल है कि मार्केट को कल सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। लेट्स सी, सऊदी अरेबिया का वफ़द आ चुका है। अगर कोई अच्छा ब्रेक थ्रू मिल जाता है कल मार्केट को, तो यकीनन मार्केट जो है वो 73,500 का लेवल क्रॉस कर सकती है। लेकिन मार्केट जो है वो 73,500 को क्रॉस करेगी, उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, फिर हम ये देखेंगे कि मार्केट को कितने वॉल्यूम ने सपोर्ट किया। फिर कोई नया लेवल जो है वो हम इंशाल्लाह आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा 80,000 के हवाले से या लाख के हवाले से कोई तज्ज़िया नहीं है। जब मार्केट 73 से ऊपर जाएगी, फिर देखेंगे कि हालात क्या बनते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।